तेरी बहरानी। क्यों बुलाया तमन्नासा ने हम सबको यहाँ पे? यही कहने कि अपना बोरिया बिस्तरा बांध के किसी दूसरे ग्रह पे खेती बाड़ी करने चलते हैं, क्योंकि बालवीर को हराना आपकी बस की बात तो है ही नहीं। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो तो मैं अच्छा, तो जरा बताइए तो सही तौबा तौबा जी, कि ऐसा कौन बोल रहा था? बताओ बताओ, मैं भी तो सुनूं आज कि ऐसा कौन है जो ऐसी बातें करता है। आज तो बताना पड़ेगा आपको, बताइए। कोई दूसरा बात कर रहा था, वो मैंने सुना था। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी सब लोगों का मुंह बंद होने वाला है। फिर तो बराबर है। किसके रक्त की बूंद है तमन्नासा? हाँ, मस्ती परी के खून की बूंद है ये। मस्ती परी का खून? पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसके रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। जो अब हमारे बहुत काम आने वाली। लेकिन एक बूंद खून से क्या करोगी तमन्नासा? हाँ। आप तो समझ ही गई होंगी ना काल परी की इस खून की एक बूंद के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं अच्छे से समझ गई हूँ तमन्नासा, और तुम्हारे इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। खंजर? ये कोई साधारण शस्त्र नहीं, ये है शब्द नाशक खंजर। और इस खंजर से जिस पर भी वार किया जाएगा, उस पर ना ही कोई दवा या कोई जादू या कोई संजीवनी काम कर सकेगी। तो फिर देर किस बात की है काल परी? अभी इस खंजर से उस बालवीर की वो ले लो जान। हाँ बहरानी? नहीं चपराली, इस शब्द नाशक खंजर को इस्तेमाल करने से पहले इस पर पूरे ब्रह्मांड के 7 नदियों का पानी, 7 वायुमंडल की हवा, 7 प्रकार की अग्नि और 7 ग्रहों की मिट्टी लगानी होगी। है? और ये काम तमन्नासा को खुद करना होगा। काल परी अपने ही बेटे को मारने के लिए रोज कितनी अच्छी अच्छी और नई नई तरकीबें निकालती हैं आप। बहुत खुशी होती है कि आप काल रूप में। मैं जब तक ये विधि पूरी खत्म करूं तब तक मैं चाहती हूँ कि आप काल लोक को संभाल लीजिए। जल्द मुलाकात होगी। जिस स्पीड से आप लोग मुझे जादू सिखा रहे हो ना, सारी शक्तियां पाते पाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए मेरी ये डिमांड है कि मुझे बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ दे दी जाए। अच्छा विवान, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में। क्यों? अगर तुम्हें सीधा 10th क्लास में डाल दिया जाए तो फिर? समझ क्या पानी परी, आप यही कहना चाहती हो ना कि मुझे भी स्कूल की तरह धीरे धीरे जादू सीखना चाहिए? बिल्कुल सही। लेकिन पानी परी, तमन्नासा तो हम पर 5th स्टैंडर्ड वाली प्रॉब्लम नहीं डालती, वो तो सीधा PhD लेवल वाली प्रॉब्लम सीखती है। इसलिए मुझे पूरी शक्तियाँ चाहिए, वो भी एक साथ।
मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। यस, थैंक यू मस्ती परी। लेकिन मस्ती परी, हम वीर लोक का नियम नहीं तोड़ सकते। आज तक बालवीर को एक साथ शक्तियाँ नहीं मिली है। तो क्या हुआ? नियम तो होते हैं इसके लिए कि उन्हें तोड़कर नए नियम बनाए जाए। थैंक यू। नहीं डूबा डूबा, नियम का पालन करना बहुत जरूरी। तुम समझ नहीं रही हो पानी परी। तू समझेगी ना इन्हें। शौर्य, आपको क्या लगता है जो आपका फैसला होगा वो हम सबको मंजूर होगा? इस मुद्दे पर मैं अकेला फैसला नहीं लूंगा, क्योंकि विवान का तर्क भी सही है और परियों की चिंता भी सही है। इसलिए हम इस बात का फैसला एक साथ मिलकर करेंगे। तुम में से कौन कौन विवान को पूरी शक्तियां एक साथ देने के हक में है? मैं शौर्य। मैं भी। अरे वाह, मैं भी। पानी परी प्लीज। तीन लोगों का जवाब है हाँ, और 3 का जवाब है ना। बालवीर, अब तुम्हारे जवाब के आधार पर फैसला होगा। पार्टनर सूट कह रहे हो? हाँ बोल दो ना प्लीज पार्टनर, प्लीज प्लीज। मेरा फैसला ना है। विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। तो फिर ठीक है, यही फैसला किया जाता है कि विवान को अभी पूरी शक्तियां प्रदान नहीं की जाएंगी। काल परी, तिन्नासा ने तुम्हें काल लोक पे नजर रखने के लिए कहा था, वीर लोक में ताका झाकी करने के लिए नहीं। एक कहावत है ना भैमार, अपने दोस्तों को अपने पास रखना, लेकिन अपने दुश्मनों को और भी पास। अच्छा, जरा हमें भी तो बताइए, कौन सा ज्ञान का मोती मिला है आपको अपने दुश्मनों पे निगरानी करके? तुम लोगों ने शायद ध्यान से नहीं देखा, बालवीर की ना सुनकर विवान किस कदर मायूस होकर वीर लोक से निकलता है। बच्चों की मायूसी पानी के बुलबुले की तरह होती है, एक पल है तो दूसरे पल गायब। लेकिन विवान कोई आम बच्चा नहीं है, उसके दिल में जो चोट लगी है उसका फायदा हम उठा सकते हैं। कैसे? फूट डालो और राज करो, इस नीति पर चलकर। हाँ? तौबा तौबा, तुम मेरे साथ भारत नगर चलो। विवान 25 मिनट से अंदर बंद है, दूर तक की आवाज नहीं आ रही। लेकिन क्यों भैया? तो इसलिए हमें विवान नहीं मिल रहा है। अच्छा, इन लोगों की इतनी हिम्मत, ये लोग विवान को लॉक करेंगे। विवान, अगर तू अंदर चॉकलेट खा रहा है तो 1-2 पीस हमें भी दे दे। विवान, हम दरवाजा खोल देंगे। चॉकलेट नहीं, अब तुम डंडे खाओ। प्लीज, सॉरी। ये ले। अरे उधर देखो, मुड़ा विमान तुम्हारा। विवान बाहर कैसे आया? अनिल चिंटी, अगर तुमने विवान को रूम में लॉक किया ही नहीं था तो फिर सॉरी क्यों बोल रहे थे? वो ना, हम तुम्हारी फिरकी ले रहे थे। रोज ऐसी ही फिरकी लिया करो हमारी चिंटू, हम लोग रोज घर से डंडा लेके निकलेंगे। विवान, क्या हुआ बेटा? तेरा मूड क्यों ऑफ लग रहा है? झगड़ा हुआ है क्या गोपू से?
तुतली से हुआ फिर? मेरा किसी से झगड़ा नहीं हुआ मम्मी। बोलो नहीं, सुनो। जब तेरा मूड ऑफ होता है ना, तभी तो इस तरह नाखून चबाता है। ला तेरे नाखून काट दूं आज। अब बता, क्या हुआ? किस चीज से परेशान है इतना? मम्मी, आप इतने टाइम से टिफिन सर्विस चला रही है और सबको आपका खाना भी अच्छा लगता है। हाँ तो मान लो अगर आपको एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलना है और वो बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने के लिए दादाजी आपको परमिशन ना दे, तो आपको कैसा फील होगा? थोड़ी देर के लिए मूड ऑफ तो होगा मेरा, है ना? होगा ना मूड ऑफ। हाँ, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश जरूर करूंगी कि अगर दादाजी ने मुझे किसी चीज के लिए मना किया है तो उसके पीछे कारण क्या है। मम्मी, लेकिन दादाजी को मना करना ही नहीं चाहिए ना, जब उन्हें भी पता है कि इस सिटी के सबसे अच्छे कुक आप हो। लेकिन विवान, दादाजी के पास मुझसे ज्यादा अनुभव है बेटा। अगर वो किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा ना। तो मैं अपना मुंह ठीक करके ये जानने की कोशिश करूंगी कि अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण है क्या। समझ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टनर भी किसी सॉलिड कारण थे मुझे सारी शक्ति एक साथ नहीं देना चाहते हो। मैं उसका गुरु भी हूँ और कभी कभी शिष्य की भलाई के लिए गुरु को ना बोलना पड़ता है। लेकिन तुमने उसे मना क्यों किया? मस्ती भरी, हम जब भी युद्ध के मैदान में बुराई के खिलाफ लड़ते हैं तो अपनी जान अपने साथियों के भरोसे पर छोड़ते हैं। तो क्या तुम्हें विवान पर भरोसा नहीं है? मैं तो अपनी जान भी विवान के भरोसे पर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकी की 3 ना बोलने वाली परियां भी विवान पर उतना ही भरोसा करे जितना हम करते हैं। तुमने बिल्कुल ठीक किया बालवीर। हाँ शौर्य, और इसलिए भले ही विवान यहाँ से दुखी होकर गया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास कि वो ध्वनि परी, पानी परी और ज्वाला परी का विश्वास जीत कर दिखाएगा। शौर्य, अब मैं हिमसार ग्रह के लिए निकलता हूं। मस्ती परी, आप विवान का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर। खुश रहो शौर्य, खुश रहो मस्ती परी। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। हो गया। अब मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तेरा मूड ऑफ क्यों है, क्योंकि मैं चाहती हूँ विवान कि तू अपनी मुश्किलों का हल खुद ढूंढना सीखे। लेकिन हाँ, अगर तुझे कोई भी बात करनी हो कभी भी, तो मैं हमेशा तेरे पास हूँ। समझा मेरा प्यारा बेटा? थैंक यू मम्मी। वेलकम। अच्छा चल, अब जल्दी से रेडी हो जा, नाश्ता तैयार है टेबल पे। बोलिए कालपरी, किस महत्वपूर्ण काम के लिए आप ये धरती लोग ले आए हो? जाओ और उस कूड़ेदान में से विवान के नाखून लेकर आओ। ठीक है। क्या नाखून? मैं क्या आपको कचरा उठाने वाला लगता हूँ क्या? मैं नहीं जाऊंगा। जाओ, वरना तुम खुद उस कूड़े के ढेर में मिलोगे। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी देख रहा था नाखून। जा रहा हूँ। ये लो। चलो मेरे साथ। कालपरी, ये क्या खेल खेल रही है आप मेरे साथ? विवान क्यों बना दिया मुझे? क्योंकि अब तुम विवान बनकर परियों का ध्यान भटकाओगे, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बिना पंखा
का कबूतर बना दिया और बोल रहा है कि उड़ो। अरे ऐसे कैसे बताऊंगा मैं ध्यान परियों का। विवान, विवान, जलाल तू आई बला विवान, विवान, अरे विवान रुको। अरे विवान, लगता है विवान अभी भी हमसे नाराज है। मुझे लगता है हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। आओ। मम्मी ने इतने प्यार से तेरे टिफिन बनाया तो तू कैसे बोल सकता है इसे? थैंक यू दीदी। और विवान तेरी वाटर बॉटल। थैंक यू दीदी। अरे विवान तू ठीक है ना? हाँ एकदम ओके हूँ। मुझसे ज्यादा ओके कोई होगी तो बताए। अब छोटी और बड़ी बालवीर के बीच में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी होगी जो इन दोनों के प्यारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जिसे शिकार करना होता है वो इस तरह से वक्त जाया नहीं करता। क्या कहा था तुमने? फूट डालो और राज करो। इस नीति से तुम विवान और बालवीर के बीच में दीवार पैदा करने वाली थी। और कर क्या रही हो? सिर्फ और सिर्फ इंतजार। जिस खेल में लोगों के जज्बात ही हथियार होते हैं उस खेल को बड़े सब्र से खेलना होता है। पर तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम तिमनासा जो नहीं हो। यही है वो दिव्य जल स्रोत जहां से पूरे ब्रह्मांड में जल का संचार होता है। आओ ब्रह्मांड के दिव्य जल स्रोत, काल लोक की महारानी तिम्नासा तुम्हारा आवाहन करती है। आओ अनादि काल की जल धाराओं, इस सख्त नाशक खंजर को शक्तियां दो। काल लोक की भैरानी तिम्नासा के आगे नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्द भूत भविष्य और वर्तमान मेरे कदमों में होंगे। तुम भी आकर मेरा आवाहन करो। मैं वो अखंड शक्ति हूँ जो बालवीर कभी नहीं हो सकता। आओ आओ। हिमसार ग्रह के चतुर्कुट पर्वत आज एक बेटा अपनी मां को वापस पाने के लिए आपसे विनती कर रहा है। मैं आपसे आपकी ओस की बूंद लेने आया हूं। कृपया मेरी मदद करें। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो दिव्य जल स्रोत। या तो इस खंजर को शुद्ध कर दो, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी।
ठीक है, तो यही सही। वैसे भी तिम्नासा को मांग कर नहीं बल्कि छीन कर लेने की आदत है। मैं यहाँ की प्राचीन शक्तियों को आखिरी चेतावनी देती हूँ, या तो मेरा आदेश स्वीकार कर, नहीं तो सर्वनाश होगा। बालवीर, इस खंजर पर मुझे तुम्हारी और तुम्हारे उस शागिर्द की मौत साफ साफ दिखाई दे रही है। अब नहीं बचोगे तुम। अरे आगे बढ़ो अपनी खटारा, इधर क्यों रख दी? खटारा किसको बोला है छोटू? छोटू, धरती के कीड़े, मेरे कद काठी पे ताने मत मारो, वरना क्या? इत्तू से है, कितना बड़ी जवान। मम्मी से शिकायत करूं क्या तेरी? अरे मामा जी, अब मम्मी को बीच में क्यों ला रहे हो? आपने मुझे साइकिल पे लिफ्ट दिया, इसलिए थैंक यू। भगवान जी करे कि 4 लोग अपने कंधे पे आपको बिठा के लिफ्ट दे। विवान, हाँ, इतना गुस्सा दिखाना अच्छी बात है। गुस्सा कौन दिखा रहा है? मैं तो दुम दबा के भाग रहा हूँ। विवान, जब वीर परीक्षा, वीर स्नान, वीर तिलक सब अपने समय पे हुआ है, तो फिर आगे की शक्तियाँ तुम्हें समय से पहले कैसे मिल सकती हैं? मुझे शक्ति नहीं, तुम लोगों से मुक्ति चाहिए। तुम चुप क्यों खड़े हो विवान? तुम्हारे दिल में कोई भी शिकायत है तो तुम हमें बता सकते हो। दिल से बुलाया, मेरा मतलब मन से बुलाया, मन से बुलाया। बालवीर आया। ये अचानक क्या गलत सलत बोल रहे हो? मेरा स्टाइल है, मेरा डायलॉग है, जैसे जी मैं बोलूंगा। और आज से बालवीर दिल से बुलाने पर नहीं, मन से बुलाने पर ही आएगा। हटो। विवान, विवान, ये तुम्हारी चाल को क्या हुआ? मेरी चाल है, जैसी मेरी मर्जी। आप लोगों को क्या? ये जैसे जी मैं चलूंगा। अरे, लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा है हम सबसे, इसीलिए हम सबको चिढ़ाने के लिए वो ऐसे कर रहा है। और देखो, आज स्कूल भी नहीं गया। मम्मी ने कहा था बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो ठीक है। बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं, 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 बड़े जो करते हैं अच्छा करते हैं। चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू भैया, चिंटू। अरे और जोर लगा। चिंटू भैया। यस 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 चिंटी, दोनों को फटकनी दे दी। इसे ही कहते हैं 2.5 किलो का हाथ। कांग्रेट्स चिंटू। चलो हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं? तुम दोनों ने शर्त लगाई थी, अगर भैया से हार गए तो 1 हफ्ते तक रोज तुम दोनों हम दोनों के जूते साफ करोगे। चिंटी, तुम दोनों के जूते साफ करने की क्या जरूरत है? तुम दोनों के जूते तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। इसको हीरे जैसे चमकाओ। पार्टनर में तो दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन मैं जरूर निभाऊंगा दोस्ती अपनी पलटन के साथ। 1 मिनट। चिंटू, अगर हिम्मत है ना तो मुझसे शर्त लगाओ, और अगर मैं शर्त जीत गया ना तो गोपू और सुतली तुम लोगों के जूते साफ नहीं करेंगे। अगर भैया जीत गए तो मैं तुम लोगों के जूते 1 महीने तक चमकाऊंगा। बोलो,
मंजूर है? तो आजा टेबल पर। हाँ, इतने इजी चैलेंज नहीं मैं लेता हूँ और न ही किसी को देता हूँ। तो फिर मैं इस दीवार को धक्का देकर 2 हाथ पीछे कर सकता हूँ। Are you crazy विवान? कैसे करेगा तू? Don't worry शक्ली, ये काम मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि क्या ये तुम कर सकते हो? पक्का ये दीवार ढीली होगी, इसलिए इतना हेक्टी मार रहा है पिद्दी। हाँ चिंटी, ठीक है, पहले मैं ये दीवार खिसकाऊंगा। हाँ तो ठीक है, जाओ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंटी। जोर से। अरे रोहन, ये तूने कैसा चैलेंज दे दिया यार? जो दीवार इससे नहीं खिसकती वो तुझसे क्या खिसकेगी? एक और बार चिंटी। दिमाग से देखते जाओ गोपू। अरे कम ऑन भैया, अरे फिसलो मत। अरे और जोर लगाओ ना। नहीं हो रहा? जो काम मैं नहीं कर पा रहा वो तू कैसे करेगा पिद्दी? मैं दिखाता हूँ, तो देखो। ये मैंने दिया दीवार को धक्का और कर ली अपने दोनों हाथ पीछे। लेकिन दीवार कहाँ किसकी? अब मैंने ये तो नहीं कहा था कि मैं दीवार को 2 हाथ पीछे करूंगा। मैंने तो ये कहा था कि मैं दीवार को धक्का मारूंगा और अपने दोनों हाथ पीछे कर लूंगा। ये तो चीटिंग हुई। ये चीटिंग कैसे हुई? माना कि शतरंज के खेल में सब्र रखना जरूरी है, पर कहीं सब्र का फल कड़वा ना हो जाए काल पर ही। बच गया परियों से। देख के नहीं चल सकता क्या? अरे आंखें हैं कि मटर? आंख दिखाई नहीं देता, मैं चल के जा रहा हूँ। अरे विवान, ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैं कब तक भेड़ की खाल में भेड़िए की तरह घूमता फिरूंगा? कब तक बच पाऊंगा मैं? कौन है ये आदमी? कैसे हैं आप मामा जी? मामा जी? अरे मैं तेरा कब से मामा जी बन गया? मैं मजाक कर रहा था। कैसे हैं आप चाचा जी? अरे हट। अरे तू मुझे ना पहचाने का नाटक क्यों कर रहा है? अरे नाटक कौन कर रहा है यार? कौन है ये आदमी? कौन है ये? देख तेरी बदमाशियां बढ़ते जा रही है। पिद्दी भर का है और हरकतें देखो। पिद्दी किसको बोला? देखो आप मेरी कद पर मेरी मजाक मत उड़ाना, वरना सॉरी, मैं थोड़ा ना गुस्से में फिसल गया था, माफ कीजिएगा। देख बहुत बोलने लगा है तू। अगली बार कैंटीन पे आगे मुझसे समोसा मांगना, फिर दिखाऊंगा। और हाँ, तेरी मम्मी से मैं कंप्लेंट करूंगा कि विमान आज भी स्कूल में नहीं आया। परियों, भाग तोबा भाग। क्या किया ये? अरे ये विमान इतनी अजीब हरकत कैसे कर सकता है? इसे देखकर तो ऐसे ही लगता है ये हमारा विमान है ही नहीं। वाह विमान, क्या फिरकी लिया तूने चिंटू की? हाँ विमान, चिंटी का मुंह ना एकदम जले हुए टोस्ट जैसा हो गया था। अभी तुम लोग क्लास में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ। विवान जरा सुनना। ये कैसे हो गया चिंटी? मेरे फूल जैसे हाथों में बुलडोजर वाली शक्तियां कैसे आ गई? ए
चिट्टू तूने ये ठीक नहीं किया। हे विमान, चिंटी ये कैसे हो रहा है? भैया जो आपने सुबह 10 केले का मिल्कशेक पिया था ना, 10 नहीं चिंटी 20। हाँ वही, उसकी सारी एनर्जी अब एक साथ निकल रही है। ये एनर्जी थोड़ी देर पहले निकलनी चाहिए थी, ताकि मैं दीवार खिसका के विवान को शर्त हरा पाता। ये चिंटू के पास बालवीर टाइप की पावर कहाँ से आ गई? हे चिट्टू, फिर से धक्का क्यों दिया? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्लास में जाइए आप सब। ठीक है मिस। एक बात समझ में नहीं आई कालपरी, हम हराना चाहते हैं बालवीर को, पीछा कर रहे हैं विवान का, और शक्तियां दे रहे हैं चिंटू को। आखिर क्यों? ठंड बढ़ती जा रही है। मुझे जल्दी ही पर्वत की चोटी पर पहुंचकर ओस की बूंद को जमा करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा तुम्हें बालवीर, हिमसार ग्रह पर चढ़ना आसान नहीं होगा। यहाँ पर कदम कदम पर खतरा होगा। क्या हो गया विवान? क्या विवान, मैं सुबह से देख रही हूँ तू थोड़ा लॉस्ट लॉस्ट सा लग रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं सुतली, मैं बस ये सोच रहा था कि चिंटू के पास इतनी ताकत कैसे आ गई। अरे विवान इतना मत सोच, वैसे तो 11 बैट्समैन भी कभी कभार सिक्सर मार देता है, तो वो विराट थोड़ी ना है, और हमारा विराट तो तू है। नहीं विराट नहीं, सलमान। हाँ हाँ वही। गुड मॉर्निंग टीचर। सिट डाउन। चिंटू, चिंटू स्टैंड अप। मैं? हाँ तुम। मुझे जरा यूनाइटेड किंगडम का कैपिटल बताओ। विवान, इसको तो अपने नाम की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आती, तो कैपिटल क्या बताएगा? यूके का कैपिटल ना? हाँ यूके का कैपिटल। लंदन। राइट। अच्छा मुझे श्रीलंका का कैपिटल बताना। श्रीलंका का? कोलंबो। कोलंबो। राइट, वेरी नाइस चिंटू। मैम आज आपको जो भी पूछ रहे हैं ना पूछ लो, मेरे दिमाग से ना आज नॉलेज ही नॉलेज आ रहा है। अच्छा तो ये बताओ कि इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बॉम्बे से थाड़े 16 अप्रैल 1853। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और 400 पैसेंजर्स। वेरी गुड चिंटू। थैंक यू मैम। ओह माय गॉड, चिंटू राइट आंसर के साथ एक्स्ट्रा आंसर्स भी बता रहा है। अगर तुम इसी तरह से पढ़ाई करते रहे ना तो तुम फॉर श्योर क्लास के टॉपर बच्चे बन जाओगे। थैंक यू सो मच मैम। सुना है चालाक लोग घुमा फिरा के कान पकड़ते हैं, लेकिन आपकी चालाकी तो मेरी समझ के बाहर है कालपरी। आखिर चिंटू को शक्तिशाली और होशियार बना के हमें क्या फायदा? बस
देखते जाओ। चिंटू अचानक इतना स्मार्ट और पावरफुल कैसे हो गया? विवान, तुम यही सोच रहे होगे ना कि अचानक से चिंटू के पास इतनी ताकत, इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? हाँ, मैं एक्स परी और करंट विलन से बात नहीं करता। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत ही बुरी परी हूँ, लेकिन तुम जानते हो मैं वीर लोग वापस आना भी नहीं चाहती। पता है क्यों? क्योंकि ना वहाँ के लोग बहुत ही मतलबी है। वीर लोग में मैं ही सबसे ज्यादा अनुभवी थी, लेकिन फिर भी उस शौर्य ने मुझसे भी ज्यादा महत्व उस बालवीर को दिया। बाकी सबको दिया, सिर्फ मुझे ही नहीं दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, है ना? जरा सोचो, अगर ऐसा ना होता तो बालवीर खुद तुम्हें पूरी शक्तियां देने से मना क्यों करता? कालपरी को कैसे पता कि बालवीर ने मेरे खिलाफ अपना फैसला दिया है? विवान, मुझे तो लगता है कि अब वो लोग तुम्हें हटाकर चिंटू को नया बालवीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पड़ गई है फूट विवान और बालवीर के बीच। अब होगा राज तिन्नासा का। अगर तुम्हें चिंटू से हार नहीं माननी है ना, तो तुम कभी भी काल लोक की शरण ले सकते हो। वहां तुम्हें जितनी चाहिए उतनी शक्तियां मिलेंगी, पूरी ताकत मिलेगी। सोचो। विवान, अरे क्या हो गया तुझे? लाइफ में इतना चुप तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ तो बोल। मेरा मूड नहीं है। अरे विवान, ऐसी कौन सी बात हो गई यार? मुझे तो बता दे, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। Why so serious bro? भाई तू मेरा फ्रेंड है ना, तू चुप रह, मुझे नहीं करनी है कोई बात। ओके। ये विवान जैसी टेढ़ी चाल में चल चल के तो मेरे पैर दुख गए। बस 2 पल के लिए अपनी चाल सीधी कर ही लेता हूँ। परियों से पीछे छुड़ा, ये तो विवान के घर के सामने आ गया। भाग तो वो भाग। अरे वाह, ओ हेलो। कोई तो था। अरे विवान, थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था और अब गले मिल रहा है। गले इसलिए मिल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो, और परम मित्र से या तो मैं गले मिलता हूँ या तो उसको गला दबाता हूँ। परम मित्र? हाँ। ओह, मतलब कि बेस्ट फ्रेंड। हाँ, वही ईस्ट और वेस्ट, गोपू है बेस्ट। लेकिन विवान, तू इतनी जल्दी अपने कपड़े चेंज करके कैसे आ गया? अरे कमाल है, अभी मैंने तुम्हारी तारीफ की और तुम मेरे कपड़ों पर सवाल उठा रहे हो। क्या? जाओ, नहीं करनी है तुमसे बात। ये क्या है? और इससे हुआ क्या है कि मुझे तू की जगह तुम करके बुला रहा है, उसके बाद गुस्सा होता है, उसके बाद गले लगाता है।
चिंटू को बलवीर कैसे बना सकते हैं? उसके हाथ में तो ये वीर चिन्ह भी नहीं है। और क्या चिंटू वो कर सकता है जो मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता चिंटू ये। चिंटू ये भी नहीं कर सकता। ये चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। क्या चिंटू ये कर सकता है? चिंटू ये भी नहीं कर सकता। विवान, क्या कर रहे हो ये सब? क्या चिंटू ये कर सकता है? 3 महीनों से अब बस टाइम पास करते आ रहे मेरे साथ। बताइए ना, चुप क्यों आप? बताइए। अब बताइए, क्या मैं बालवीर बनने के लायक नहीं हूँ? तू और कौन है? कौन है? वो चिंटू। विवान, किसने ये सारी उल्टी सीधी बातें तुम्हारे कान में भर दी? तो ठीक है, मैं कान का कच्चा हूँ। अब बस ये बताइए कि मुझे अब तक बालवीर की सारी शक्तियाँ क्यों नहीं दी गई है? क्यों? और क्या ये सच है कि आप लोग चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी कर रहे हो? बताइए। क्या बोल रहे हो तुम विवान? किसने बोला तुम्हें ये? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। चिंटू क्लास में आइंस्टाइन की तरह जवाब दे रहा था और उसके हाथ में मैंने बुलडोजर जैसी ताकत देखी है। क्या? हाँ, और सच बता मस्ती भरी, क्या मुझे हटाकर चिंटू को बालवीर बनाने की तैयारी की जा रही है? बताइए। हाँ विवान, विवान सुनो। विवान, विवान, विवान दरवाजा खोलो। नहीं बात करनी है मुझे किसी से, प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे। विवान मेरी बात तो सुनो। सही मौके पर मस्ती परी के खून की बूंद काम आ गई। पिछली बार जब मस्ती परी मेरे हाथ लगी थी तो मैंने उसके बदन से उसकी रक्त की एक बूंद चुरा ली थी। ताकत चीज ही ऐसी होती है, एक बार किसी को मिल जाए फिर वो उसे खोना नहीं चाहता। अब विवान बहुत ही जल्द पूरी ताकत पाने के लिए काल लोक की शरण में आ जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बालवीर का दुश्मन बन जाएगा। आकाशों की हवाओं, इस सप्तनाशक खंजर की महाशुद्धि करो। सात नदियों का पानी, 7 आकाशों की हवा लग चुकी है इस खंजर पर। अब बस 7 ग्रहों की अग्नि बाकी है। उसके बाद बालवीर और विवान का खून लगेगा इस खंजर पर। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? हो गया खाने का जुगाड़। क्या चिंडी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है? दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, कुछ मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो?
चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरे हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ घुसे भी खाने आ गया है? पता नहीं किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चाटनी में ना चटनी नहीं सॉस है ये। हाँ वही इस सॉस में ना जहर मिलाया हुआ है, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू, चिंटी, तो फिर अपने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं हूँ ना खाने के लिए। मेरा मतलब मैं खा लेता हूँ बर्गर, मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है, ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या? उसमें जहर है? जहर का असर होने में ना समय लगता है, मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है कि जब से हमने ये फैसला लिया है कि विवान को बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं मिलेगी, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल तक ऐसे बदल गई है जैसे वो विवान ही ना हो। हमें शक है शौर्य, कहीं इन सब के पीछे तिमनासा का हाथ तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, हिमसार ग्रह पर 411 साल में एक बार ठंड का मौसम आता है। कालपरी को ठीक करने वाली ओस की बूंदें सिर्फ कुछ पलों के लिए उस पर्वत पर मिलेंगी, इसलिए हम बालवीर को अभी परेशान नहीं कर सकते। तो फिर विवान? तुम लोग फिलहाल विवान के ऊपर पैनी नजर रखो, पता करो कि वो दुखी होने की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। मस्ती परी के खून का बस यही इस्तेमाल किया तुमने? विवान के कान भरना? ऐसा हो गया जैसे चट्टान से चींटी को मारा हो तुमने कालपरी। अब मेरी समझ में आया भैमार कि तुम काल लोक के सिर्फ सेनापति बनकर क्यों रह गए, क्योंकि बारीक चालें तुम्हारी मोटी दिमाग में बैठती नहीं। जुबान संभाल के कालपरी। देखा कितना आसान है तुम्हारी भावनाओं के तार खींचना। अगर तुम्हारी चाल इतनी बारीक है, उसका फायदा कब होगा? जुलाहा महीनों तक बुनाई करता है, तब जाकर उसकी एक चादर बनती है, लेकिन उस बुनाई की एक गांठ भी खोलती जाए ना तो उस पूरी चादर के धागे उखड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही के विवान के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी गांठ डालकर आई हो जिससे वीर लोग के पुर्जे पुर्जे उखड़ जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। काललोक और वीरलोक वालों में बस यही अंतर है, वहाँ के निवासी आपस में बहस नहीं करते। बहस नहीं, विचारों का लेन देन चल रहा था विवान। काललोक में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बहुत सुनने बालवीर के लेक्चर कि ताकत का सही इस्तेमाल करो और सारी शक्तियाँ पाने के लिए वेट करो, और यहाँ काललोक में कम से कम वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने विवान। स्वागत है तुम्हारा काललोक में। भैमार,
देखना बालवीर, तुम्हारा ये चेला विवान अब खुद तुम्हें ही हराएगा। माना ये गेम आपका था कालपरी, लेकिन इसे खेल मैं रहा था आपको दिखाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं आपकी ही गेम में आपको इस सॉलिड वाली हार दे के जाऊंगा। देखते जाइए कैसे। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि मुझे काल्लू की सारी पावर्स कब मिलेगी? विवान, इस बात का फैसला तो तिमनासा ही करेगी। तो बुलाइए ना टिम्मी आंटी को। नहीं है तिमनासा काल लोक में। तिमनासा नहीं है या जरूर वो कोई नई प्लानिंग करने वाली है, लेकिन उसके पहले ये मौका सही है अपना गेम खेलने का। क्या सोच रहे हो विवान? मुझे तो लगा कि हम अभी के अभी वीर लोग जाकर हमला कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अपने इंसल्ट का बदला लेना ही है। अभी तुरंत ना। थोड़ा सा इंतजार कर लो विवान, क्योंकि इंतजार के बाद बदले का स्वाद और भी मीठा होता है। नहीं, मुझे तो मीठा बिल्कुल ही गरम खाने की आदत है, फिर चाहे उसे खाने के बाद मेरा मुंह ही क्यों ना जल जाए। और वैसे भी ये वीर लोग पर हमला करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी वीर लोग में बालवीर नहीं है। कहाँ है बालवीर? अब वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वीर लोग वाले मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। कालपरी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें तुरंत वीर लोग पे हमला। नहीं बैमार, तिमनासा की मर्जी के बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तिमनासा के आने तक बहुत देर हो सकती है कालपरी, और हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। बैमार, इस वक्त काल्लोक की बागडोर मेरे हाथों में है, और मैंने एक बार कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे। अब मुझे समझ आया कि वीर लोग वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, कालपरी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप कालपरी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल कर बात। वैसे काल्लू की सेनापति तो आप है ना, तो फिर वो कालपरी कैप्टन कैसे बन गए? बताइए, वीर लोग पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है, और कालपरी ने तो आपको नो बोल दिया और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भयमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे तुम लोगों के बीच में फूट डालता हूँ। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काल लोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी, मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ बदमाश। दादाजी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे मैंने नहीं, ये तो जुएवान ने की है। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ, ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं विवान ने की है। चल। दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज, नहीं कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी।
बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है काल परी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है और वहाँ मैंने वीर लोग को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काल लोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे काल परी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस काल परी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था। अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ 2 जगह, ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा, कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ।
वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ। खुशी, मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि, आओ हवन की अग्नि, पहुंच गया चतुर्कुट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी? माँ, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो। मैं आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। इन ओस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ।